ये मेरे कॉलेज लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। इतना बड़ा कि उसकी वजह से आज मेरी ये जॉब है, मैं ये चैनल पे बैठा हूँ या फिर जो भी बोल लो। अब मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये थॉट चल रहा था कि मेरी बेइज्जती होने वाली है। कॉलेज एक ऐसी जगह है जिसके बारे में स्कूल में हर बंदा सपने देखता है। क्या कॉलेज लाइफ होगी, नए दोस्त, नई फ्रीडम, एकदम मजा, पार्टी होने वाली है। लेकिन जब मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था ना, मुझे प्लेसमेंट की टेंशन नहीं थी, सीजीपीए की भी टेंशन नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, और वो था अगर मेरे दोस्त नहीं बने तो। और शायद तुम भी इसी वजह से ये वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि स्कूल में ना भाई सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। टीचर जानते हैं, क्लासरूम में सब एक दूसरे को जानते हैं, सारी बॉन्डिंग ऑलरेडी बनी हुई रहती है और वो सेम बॉन्डिंग 12th क्लास तक ट्रांसफर होते रहती है। बट फिर एक दिन सब खत्म, नई सिटी, नया हॉस्टल, नए लोग, एक बिल्कुल नई कंप्लीट जीरो से स्टार्ट होने वाली लाइफ, जहाँ तुम किसी को नहीं जानते, कोई जान पहचान का नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी से, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात करने वाले हो, कोई कैसा इंसान निकल सकता है, कोई खराब है, कोई अच्छा है। और मैं ना वैसे भी बचपन से थोड़ा इंट्रोवर्ट था। स्कूल में भी मैंने बस 2 या 3 ही क्लोज फ्रेंड बनाए थे, मेरा सर्कल बहुत छोटा सा था। और ऊपर से एक और टेंशन थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, तो कहीं ना भाई मुझे जेन्युइनली डर लग रहा था कि यार अगर किसी ने पहचान लिया तो, या फिर किसी ने मजाक उड़ा दे तो कि भाई ये यूट्यूबर बनने की ट्राई कर रहा है। लेकिन वो स्टोरी कभी और 10 के स्पेशल वीडियो में। आज बात करते हैं उस चीज की जिसने मेरी पूरी कॉलेज लाइफ चेंज करके रख दी। क्योंकि 4 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कॉलेज में ना दोस्त वैसे बनते ही नहीं जैसा हम इंस्टाग्राम में सोचते हैं। मुझे आज भी अपने कॉलेज का फर्स्ट वीक याद है। ओरिएंटेशन चल रहा था, मैं बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। कोई कैंटीन जा रहा है, कोई मेस में दोस्त बना रहा है, किसी किसी का फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी बन चुका है, कोई एक दूसरे को पहले ही से जानते थे कॉलेज आने से पहले। और अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था, भाई सबकी गैंग बन गई है, मेरा क्या होगा। ऊपर से मेरे हॉस्टल के पहले दिन में मेरे दोनों रूममेट आए नहीं, तो मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ। तुम दूसरों को देखते हो, सोचते हो इनको कितने इजीली फ्रेंड सर्कल मिल गया, भाई ये तो बहुत खुश है, इनकी लाइफ तो ऑलरेडी आधी ईजी हो गई है। लेकिन रियलिटी उनमें से आधे लोग सिर्फ इसलिए साथ बैठते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन में साइड वाली सीट मिल गई, या फिर उन्हें कोई बात करने के लिए मिल नहीं रहा था तो वो बस तुम्हारे बगल में आके बैठ गए, या फिर किसी रैंडम इंसान के बगल में आके बैठ गए। तो बेसिकली अगर नए नए आए हो और तुम अकेले हो तो तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना है कि तुम आधे साथ सबसे दोस्ती कर लोगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल एकदम 10 लोगों का हो जाएगा, 20 लोगों का हो जाएगा। हो सकता है तुम किसी से रैंडम मिलो, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए बात करने आ रहा है क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट है, उसको कुछ क्वेश्चन है, वो तुमसे दोस्त बनने नहीं आया। तो ये जो टेम्पररी स्टार्टिंग में लोनलीनेस है ना, वो कॉमन है। तुम्हें आते साथ अपना फ्रेंड सर्कल नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होता है, सब अपने अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तुम्हारे स्टार्टिंग में जो भी तुमसे मिल रहा है तो तुम ये मत मानना कि ये ही मेरा लाइफ टाइम दोस्त है, अब मैं इसको लास्ट ईयर तक लेके चलने वाला हूँ। नहीं, हो सकता है वो तुमसे सिर्फ डाउट पूछने आ रहा हो। तो ये जो तुम जितने भी फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें देखते हो ना, तो जरूरी नहीं कि वो सारे अच्छे फ्रेंड सर्कल या फिर अच्छी बॉन्डिंग वाले दोस्त है। बस हो सकता है वो बहुत ही बंच ऑफ कंफ्यूज लोग हैं जिनको बहुत सारे डाउट थे और वो शायद आपस में मिल गए। हो सकता है उसमें से बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाए, और ये भी हो सकता है कि वो बस 2-3 दिन बाद अपने अपने रास्ते निकल ले। हो सकता है तुमसे कोई डाउट पूछना है और वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाए, फिर ना बने। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैं कॉलेज के स्टार्टिंग से ही ऐसा बंदा नहीं था कि जो किसी को जाके हाय बोले। हॉस्टल के पहले या दूसरे दिन मैं अपनी सारी अनपैकिंग कर रहा था और एक रैंडम लड़का मेरे रूम में आया और उसने बोला, तुम्हारा YouTube चैनल है ना, तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ। अरे तुम बैक कर रहे थे, अरे भाई YouTube चैनल, हाँ मेरे को पहचान कैसे लिया। और जिस चीज का मुझे डर था कि कोई मुझे जज ना कर ले, अब मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये थॉट चल रहा था कि मेरी बेइज्जती होने वाली है, कि तुम्हारा वीडियो ऐसा है या फिर तुम यूट्यूबर बनने की ट्राई कर रहे हो। क्योंकि हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि कॉलेज जाते साथ रैगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मजाक उड़ सकता है। बट उसने मेरी 2-3 वीडियोस देखी हुई थी, उसको वो वीडियो पसंद भी आई थी, उसने उस वीडियो की तारीफ की, आते साथ मेरे दोस्त बन गए। मेरे बगल के रूम वाले ही ने मेरा YouTube वीडियो देखा हुआ था, जबकि उस टाइम पे मेरे सिर्फ 300 से 400 सब्सक्राइबर थे, बिल्कुल भी मेरे पास व्यूज ये वो कुछ नहीं था। बट लकीली उस 300 बंदों में से एक बंदा वो था। तो मुझे रियलाइज हुआ जिस चीज से तुम बहुत ज्यादा डर रहे होते हो ना, कभी कभार वही चीज तुम्हारे लिए सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया साबित हो जाती है भाई। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मेरा जो पहला दोस्त बनेगा, पहला दोस्त, इवन बिफोर माई रूममेट, मेरे बगल रूम वाला मेरा सब्सक्राइबर होगा। वैसे जब भी मैं इंजीनियरिंग लाइफ या फिर ये कॉलेज लाइफ की बात करता हूँ ना, एक क्वेश्चन मेरे मन में जरूर आता है, भाई कॉलेज चूज करते टाइम किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे एक न्यूज देखी जिसमें बताया गया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने मिलाकर पहली बार एक टेक स्कूल के करिकुलम को शेप किया है, कोलैबोरेशन में। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनते हैं। और इस टेक स्कूल का नाम है पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टेक स्कूल है जो सिर्फ 300 बच्चों को एडमिट करता है, और इनके 3 स्पेशलाइजेशन ऑफर करती हैं, अप्लाइड एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ना, वो ये चीज थी कि यहाँ के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही पेड इंटर्नशिप का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, ताकि 4 साल बाद वो सिर्फ डिग्री लेकर फ्रेशर की तरह जॉब मार्केट में एंटर ना कर ले, बल्कि पहले से ही रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुएट हो। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट का एवरेज स्टाइपेंड अराउंड 2 लाख है और हाईएस्ट 5.7 लाख तक गया है।
थ्रू इंटरनेशनल प्रोग्राम जैसे LFX और गूगल समर ऑफ कोड। मतलब कुछ स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पर ही डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं मेरे भाई। सेकंड थिंग, स्टूडेंट को यहाँ $2 मिलियन वर्थ के बिल्ड क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब अगर तुम AI टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशन या अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो तो रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और इसी वजह से शायद कैंपस में सिर्फ लेक्चर्स नहीं होते, रेगुलरली OpenAI, गूगल जेमिनी या फिर Y कॉम्बिनेटर के साथ हैकाथॉन, स्टार्टअप इवेंट्स और टेक कंपटीशन होते रहते हैं भाई। अगर तुम इंजीनियरिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन नेक्स्ट 10 दिन में क्लोज होने वाले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ चेक करो और पैट में अप्लाई करो। मेरी कॉलेज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं फ्रेंडशिप को पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा एक रैंडम दिन एक बड़ा सा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा जिसके साथ मैं मौज करूंगा या फिर सब चीज सेटल हो जाएगा अपने आप। लेकिन भाई कॉलेज ऐसे काम नहीं करता है। उस टाइम मेरे क्लास में सिर्फ 2 क्लोज दोस्त थे, तो हम 3 लोग के दोस्त डेली क्लास जाते थे, क्लास से बाहर आते थे या फिर कहीं भी जाते थे। तो हम ये 3 लोगों का ग्रुप ने पूरा फर्स्ट ईयर बस हम 3 ही थे भाई। तुम सोचोगे कि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, इतने लोग घूमने जाते हैं, या फिर मैं, मेरा दोस्त और एक और दोस्त, खत्म। ना मैं हर किसी को जानता था, ना हर किसी के साथ मैं कैंटीन जाता था। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं की, मैंने लोगों से बात करना बंद नहीं किया। जो मिला उससे स्माइल करके बात कर ली। नोट्स चाहिए तो भेज दिया, नोट्स मांगने हैं तो मांग लिया, असाइनमेंट मांग लिया। कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े छोटे कन्वर्सेशन सबसे हो ही रहे थे। भले वो मेरे बढ़िया से फ्रेंड नहीं थे, बट कन्वर्सेशन मैंने कभी नहीं रोकी। तब रियलाइज हुआ फ्रेंडशिप एक दिन में नहीं बनती। तो ये जो छोटी छोटी कन्वर्सेशन होती है, जैसे कि एग्जाम में प्रेप कर रहा है तो हम एक बंदे के रूम में जा रहे हैं, वो बंदा सबको पढ़ा रहा है, और ऐसे ही छोटी छोटी कन्वर्सेशन करके वो फ्रेंडशिप बन जाती है। तो इतनी सी चीज याद रखना, लोगों के साथ वक्त बिताओ, कनेक्शन अपने आप बन जाता है टाइम के साथ। ये मेरे कॉलेज लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था, लाइक इतना बड़ा कि उसकी वजह से आज मेरी ये जॉब है, मैं ये चैनल पे बैठा हूँ या फिर जो भी बोल लो। तो सेकंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्लासरूम के बाहर कदम रखूंगा। यूट्यूब, शॉर्ट फिल्म, इवेंट्स, डिफरेंट ब्रांच के लोग, सीनियर्स, जूनियर्स, मैंने पता नहीं कितने लोगों से अपना कनेक्शन बनाया। जितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई उतने नए लोग मिलते गए, और मुझे समझ आया सिर्फ क्लासरूम से पूरी कॉलेज लाइफ डिफाइन नहीं होती भाई। क्लासरूम के बाहर जो इतना बड़ा कैंपस है, उसमें इतने सारे लोग घूम रहे हैं, डिफरेंट ईयर, डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट ब्रांच, वो सारे लोग तुम्हारे कनेक्शन है, वो सारे लोग तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ पर्सन जो तुम्हारे क्लासरूम में बगल में बैठा है। तो तुम्हारा जो क्लासरूम है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है और लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक इवेंट या फिर एक प्रोजेक्ट या फिर बोलो एक रैंडम कोलैबोरेशन तुम्हें ऐसे लोगों से मिला देता है जो सालों तक साथ रहते हैं। तो मैंने सेकंड ईयर में अपना यूट्यूब चैनल, अपना शॉर्ट फिल्म, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी की, और सोशल मीडिया की वजह से मैं कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जिसकी वजह से मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, उसकी वजह से मैंने कुछ एक नई स्किल ही सीख ली, और उसकी वजह से और 2 नए दोस्त बने जो कि दूसरे ब्रांच के थे, और फिर और 2 दोस्त। ऐसे करते करते मैंने अपना फ्रेंड सर्कल सेकंड ईयर में इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था कि मैं एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ बनना चालू हो गया था। कि मुझे पता था कि अगर मैं अपने क्लासरूम या फिर अपने कंफर्ट जोन से, हॉस्टल रूम से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरे दोस्त नहीं बनने वाले। एज सिंपल एज दैट। तो भाई एक सिंपल सी चीज याद रखना कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन या फिर तुम्हें अपने एक सर्कल जो तुमने ड्रॉ करा होगा एज ए इंट्रोवर्ट या फिर जो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, उससे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट ना बन पाओ, बट तुम्हें अपने कनेक्शंस, अपनी डेली की बातचीत एक्सपैंड करनी पड़ेगी दूसरे लोगों से। सिर्फ अपने क्लासरूम में लोगों से बात करके तुम नई पर्सपेक्टिव या फिर नई अपॉर्चुनिटीज कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। दिस विल बी माय बिगेस्ट टिप फॉर यू कि अपने क्लासरूम, अपने कंफर्ट जोन, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन नहीं पसंद है, ट्राई करके देखो। तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना नहीं पसंद है, ट्राई करके देखो। कोई सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी कुछ नहीं पसंद है, बस एक बार जाके देखो, वहाँ पे ऑब्जर्व करो लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं। क्या पता तुम्हें कोई रैंडम एकदम प्यारा सा दोस्त मिल जाए तो तुम्हारा फ्यूचर ही बदल के रख दे, या फिर तुम दोनों मिलकर एक स्टार्टअप चालू कर दो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन कॉलेज। और ये पूरे 4 साल बाद मुझसे कोई पूछे कि भाई कॉलेज में दोस्त कैसे बनाए, तो मेरा आंसर शायद तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब तुम खुद को इतना बंद कर लेते हो कि किसी को अंदर आने का मौका ही नहीं देते। तुम्हें सबका दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतने दोस्त बनाने हैं जो तुम्हें मुश्किल वक्त पे सपोर्ट करे, या फिर जब तुम्हारा दिमाग भटक जाए या फिर तुम कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हो, वो फ्रेंड सर्कल तुम्हें बचा ले या फिर तुम्हें गाइड कर दे, या फिर तुम उसको देख के कुछ अच्छा मूव उठा लो। और बिलीव मी, वो फर्स्ट वीक में नहीं मिलते, वो धीरे धीरे टाइम के साथ मिलते हैं। तुम लोगों से बात करते हो, क्या पता तुमने फर्स्ट क्लास में जिससे दोस्ती की होगी उसका जो दोस्त है वो तुम्हारा दोस्त बन जाए और वो दोस्त 4th ईयर तक चल जाए। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो तुम आते साथ एकदम हड़बड़ाना मत कि मैं कॉलेज आ गया हूँ, मुझे फ्रेंड सर्कल चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए। पहला हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? डोंट गेट डिप्रेस्ड। आई नो बहुत सारे लोग को आते साथ फ्रेंड सर्कल नहीं मिलते, हो सकता है फर्स्ट ईयर निकल जाए। मैंने अपना फर्स्ट ईयर सिर्फ 2 लोगों के साथ निकाला, सिर्फ 2 लोग। क्लासरूम, कैंपस, मेस, हर जगह हम सिर्फ 2 लोग, मतलब मैं और मेरे साथ और 2 लोग जाते थे। तो तुम बिल्कुल भी मत हड़बड़ाना, तुम्हें टाइम के साथ दोस्त मिल से जाएंगे। बट एक चीज याद रखना, तुम्हें अपना मुंह चलाते रहना पड़ेगा। बेसिक कन्वर्सेशन, छोटी कन्वर्सेशंस, किसी से भी, बट करते रहना। और ये जो मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, आज भी हो सकता है हम उतना कनेक्टिवली बात नहीं करते डेली, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम 4 लोग एक रूम में मिल गए या फिर वो 5-6 लोग, अगर वो 5-6 लोग एक रूम में बैठ गए तो वो 10-12 घंटे की कन्वर्सेशन जाने वाली है। और इतनी
होने वाली है कि भाई कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। हो सकता है आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी हम मिले वो माहौल सेम रहेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त ऐसे बनाए हैं कि मुझे पता है कि वो मेरा लेवल मैच करते हैं और मैं उनका लेवल मैच करता हूँ, और हमारा ह्यूमर सारी चीजें मैच करती है। भले ही हम अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, तो कॉलेज लाइफ हमेशा दूर तक नहीं जाती। हो सकता है तुम्हारी कॉलेज लाइफ 4th ईयर तक रहे, उसके बाद सब अपने अपने पर्सपेक्टिव पे चले जाए, बट तुम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहोगे। एंड वो जो 4 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप होती है ना, वो तुम्हारे लाइफ में इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ती है कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ट्रस्ट मी, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हो गए, बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि भाई कॉलेज जाके क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, रियलिटी हमेशा ही अच्छी होती है। किसी के लिए कॉलेज लाइफ कभी खराब नहीं होती है, अगर तुम उसे खराब बनाओ ना। तुम हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा ऐसा रहना कि मैं बहुत फ्रेंडली इंसान हूँ, मैं जिससे मिलूंगा मैं उससे अच्छी कन्वर्सेशन करूंगा। जस्ट एंटर योर कॉलेज विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंडशिप, सारी चीजें टाइम के साथ मिलते जाएंगी। बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दो। देखो भाई, तुम लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, मुझे मजा आता है। और मैं ना लिटरली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। मुझे जितना टाइम मिलता है रात में सोने से पहले, मैंने लिटरली रील देखना बंद कर दिया ताकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी वीडियो से कुछ सीख जाता है या फिर मेरी वीडियो से कोई मोटिवेट हो जाता है, मेरी वीडियो देख के किसी की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो जाता है, तो आई फील वेरी हैप्पी। तो तुम भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर दो। और अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे फर्स्ट वीक में मेरी ऑलमोस्ट रैगिंग हो गई थी, तो उसका स्टोरी टाइम के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो के लिए वेट करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, बाय बाय, गुड नाइट। आज मेरे यहाँ पनीर बनेगा।